अंगदान से। सोचिए, एक अंगदाता 8 जिंदगियों को बचा सकता है, लेकिन इसके बावजूद हर साल 5 लाख मरीज ऑर्गन ट्रांसप्लांट का इंतजार करते रह जाते हैं। मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूं। लेकिन सोचिए, कोई मरकर भी किसी की सांसों के जरिए, किसी के अंगों के जरिए जिंदा रह सकता है और पीढ़ियों तक अपना नाम जिंदा रख सकता है। लेकिन इसके बावजूद इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों लोग अंगदान से डरते हैं, जागरूकता के लिए क्या करना होगा। आज ये हमारा शो अंगदान के प्रति समर्पित। राकेश जोशी, आपके पास आ रहा हूं सर। और आंखों से जुड़े हुए दान के बारे में हमने बचपन से सुना है, उसमें जागरूकता भी आई है, लेकिन अभी क्या स्थिति है? जितनी जागरूकता खासतौर से कॉर्निया को लेकर आनी चाहिए थी, टिश्यू को लेकर आनी चाहिए थी, क्या उतनी आ पाई है? जी, ये विषय एक बहुत ही समस्या वाली बात है कि जितनी जागरूकता आंखों के डोनेशन के बारे में या आंखों के दान करने के बारे में भारतीय समाज में होनी चाहिए थी, उतनी हम पिछले कई दशकों में नहीं बना पाए हैं। अब यदि हम देखें कि भारत में अब करीब 1.5 मिलियन यानी कि करीब 15 लाख लोग हैं जो कॉर्निया की वजह से ब्लाइंड हैं, और यदि हम ये देखें कि कितने कॉर्नियाज हमें मिल पाते हैं एक साल में, तो ये दर करीब 56,000 से 58,000 कॉर्नियाज प्रति वर्ष के दर से मिलती हैं। सो हर साल होता क्या है, ज्यादा लोगों को कॉर्नियल ब्लाइंडनेस होती है और उनमें से कम लोग इससे निजात पा पाते हैं, क्योंकि कॉर्निया का अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ही कम हो पाती है। अब इसका प्रमुख कारण जो है वो हमारे अतीत में है। बहुत पुराने समय से बहुत सारी ऐसी गलतफहमियां हैं, भ्रांतियां हैं जिनमें लोग विश्वास करते हैं। अगर हम मोटे तौर पे सबसे बड़ी भ्रांति की बात करें तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यदि इस जन्म में उन्होंने अपनी आंख को दान कर दिया तो अगले जन्म में वो अंधे पैदा होंगे। अब ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये कहीं भी सत्य नहीं है। इसके बावजूद अपनी इस भ्रांति की वजह से ही लोग अंगदान देने से बचते हैं और आंखों का दान करने से तो बहुत बचते हैं कि कहीं मैं अगले जन्म में अंधा ना पैदा हो जाऊं। तो मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि बिल्कुल भी यदि आप इस जन्म में अपनी आंखें दान करते हैं तो इस जन्म में तो आपको पुण्य मिलेगा ही, अगले जन्म में आप आंखों के साथ ही पैदा होंगे। इस जन्म में दान की गई आंख का अगले जन्म में मिलने वाली आंख से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस तरह की भ्रांतियों में लोगों को नहीं आना चाहिए और आंखें दान करने के लिए जरूर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ दान नहीं, महादान है। एक व्यक्ति जब अपनी आंखें दान करता है तो वो आंखें एक एक करके 2 व्यक्तियों को लगाई जाती हैं। तो हम में से हर व्यक्ति यदि मरने के बाद अपनी आंखें दान कर दें तो वो 2 व्यक्तियों की कॉर्निया की अंधता को दूर करने के लिए सक्षम है। अब ये कितनी अच्छी फीलिंग है कि हर एक व्यक्ति किन्हीं 2 अंधे लोगों की रोशनी वापस लाने में सहायक हो सकता है यदि वो मरने के बाद अपनी आंखों को दान करने की प्रतिज्ञा कर ले। और मरने के बाद तो वैसे भी फिर आंखें या तो जला दी जाएंगी या जमीन में दफना दी जाएंगी। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं जरूर ये तेज अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने इस भ्रम से निकलें और लोगों को भी आंखें दान करने के लिए। और आपने कितनी सुंदर बात कही कि मरने के बाद भी आप एक तरह से ये दुनिया देख रहे हैं। आपका शरीर ये दुनिया छोड़ चुका है, लेकिन आपकी आंखें तो यही हैं, तो आप वो दुनिया देख रहे हैं और आपके जरिए आपके अपने भी आपकी मौजूदगी को महसूस कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाएगा अंगदान से, तो बड़ा महत्वपूर्ण है। एक मैं डॉक्टर जोशी सर आपके पास आ रहा हूं और आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि सर अंगदान को लेकर क्या इंसेंटिव्स भी दिए जाने चाहिए? हम लोगों से अपील करते हैं जागरूक होने की, अगर उसको इंसेंटिवाइज कर दें तो क्या बात बन सकती है सर? जी, इंसेंटिव्स आमतौर पे हर चीज में काम आते हैं और इंसेंटिवाइज कर देना चाहिए अंगदान को और खास तौर पे नेत्रदान को। तो अब इसमें जो इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं
वो सरकार की तरफ से दिए जाने वाले कुछ सर्टिफिकेट्स की इस इंसान ने अपनी आंखें दान की हैं मृत्यु के बाद, या किसी तरह के और प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं सरकार की तरफ से जब उनके फैमिली मेंबर्स, क्योंकि मरने के बाद फैमिली मेंबर्स ही होते हैं जो इन्फॉर्म करते हैं आई बैंक को कि उन्हें अपने परिजन की डेथ के बाद आईज डोनेट करानी है। तो उनके परिजनों के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा इंसेंटिव होना चाहिए कि किन्हीं समारोह में या सामाजिक तौर पे किसी तरह से उन्हें उदाहरण की तरह पेश किया जाए कि इन लोगों ने अपने परिजन की आंखें डोनेट करने में हेल्प की है। तो इससे जरूर लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे तरह के प्रोत्साहन हैं जो कि सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों को या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस अपने कर्मचारियों के लिए घोषित कर सकते हैं, और समाज में एक लहर फैल जानी चाहिए कि हाँ, मृत्यु के बाद हम सबको अपनी आंखें दान करनी हैं, और उन दो लोगों के लिए जिन्हें ये आंखें दी जाएंगी हम उनके थ्रू आगे देखेंगे। इसका मतलब दो व्यक्ति जिन्हें नहीं दिखता है उनकी आंखें बन के आगे काम करेंगे। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर। मेहरोत्रा से अनुराग मेहरोत्रा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर राकेश जोशी सर, थैंक यू सो मच सर। शो में इतना ही। अंगदान के प्रति जागरूक रहिए। नमस्कार।